हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं जो परीक्षा बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सीटेट टैट तो ये मान लेना कि कंफर्म है 99%। ऐसे वन लाइनियर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और सारी इम्पोर्टेंट अवस्था के सारे इम्पोर्टेंट लेके आए हूँ। शीर्ष अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक किसने क्या कहा है और किसके लिए क्या है। वन लाइनियर इक्वेशन है, बहुत ही मस्त है। देख लो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु क्या है इसके महत्वपूर्ण? देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है कि सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। तो सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ, जब समाज की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है तो अवस्था वो क्या कहलाती है? शैशव अवस्था। क्या कहलाती है बताओ, क्या कहलाती है? जब सामाजिकरण प्रक्रिया की अवस्था क्या कहलाती है? मुझे बताओ। कितनी का प्रारंभ हो जाती है उसमें क्या कहलाती है? शैशव अवस्था। क्या कहलाती है? शैशव अवस्था। दोस्तों मैं क्वेश्चन हटवा दूंगा। ये वैन लाइनियर वाले क्वेश्चन तो इस तरीके से हट जाएंगे, समझो। एक वीडियो देखते ही तुरंत 2-4 वीडियो इस तरीके से देखे, पूरा क्वेश्चन हट जाएगा। कि सामाजिकरण की आरंभ प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? शैशवावस्था। जब वो आरंभ होती है, प्रारंभ होती है। अब शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शैशवावस्था को, ठीक है, शैशवावस्था के सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन, मतलब बच्चा पैदा हुआ, शैशवावस्था। और 14 हार्लॉक ने, शायद मैंने शैशवावस्था में पढ़ाया था, कहा गया बच्चा गर्भ से, ठीक है, जब जन्म होता है उसकी 14 दिन तक, किसने कहा? ये हार्लॉक ने, कि 14 दिन तक क्या होता है? वैलेंटाइन, मतलब सॉरी 14 दिन तक इनका शैशवावस्था चलता है। तो वही देखो यहाँ पे, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है? किसने कहा है? ये वैलेंटाइन साहब ने कहा है। किसको? सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। ठीक है। सबसे तेज शारीरिक विकास, सबसे तेज अगर शरीर का विकास होता है तो किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सबसे तेज विकास होता है। किसमें? शैशवावस्था में। शैशवावस्था की 4 संवेग, 4 संवेग कौन कौन सी हैं? पहला है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्रेम, चौथा है पीड़ा, दुख। ठीक है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, इस शैशवावस्था की 4 संवेग है। इमोशनली ड्रामा है ये। अब 5वां क्या है? शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? तो शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा है? एडलर साहब ने कहा है। किसने कहा है? एडलर साहब ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ठीक है। अब मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि अगर मनुष्य को जो कुछ भी बनना है तो वो 4 या 5 साल में बन जाता है, जो कुछ बनना है। अब फ्राइड ने और कहा, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? किसमें? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? उन्होंने कहा इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्राइड के अनुसार बालिकाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। वो क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है।
हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हमारी हड्डियां बनी होती हैं इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं पता है आपको? पता है? अरे साहब ये है कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। अब डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा गया है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। किसने कहा? ये डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता को किसने कहा है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। किसको? डाल्टन को। अब यहाँ पे क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि किसमें होता है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। मॉन्टेसरी लोग खेलते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं, तो किसमें? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ठीक है। वह अवस्था जिसमें शर्म गर्व, एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें शर्म सी लगती है, ठीक है, गर्व भी होता है, सीना चौड़ के छाती चौड़ जाती है, गर्व भी होता है। ऐसी भावना का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में साहब। ये बाल्यावस्था में इसमें शर्म भी महसूस होती है और जब कोई अच्छा काम होता है सीना चौड़ा भी जाता है। तो ये किस अवस्था में? बाल्यावस्था में है। ये बाल्यावस्था में कहा गया, ठीक है। अब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत, मतलब चलता रहता है, विकास कभी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों ये वर्ल्ड लैंग्वेज क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100 में 100% संभावना है क्वेश्चन पूछे गए वर्ल्ड लैंग्वेज में। दोस्तों जाहिर है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक ही हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।